वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम SSCGL का मॉक टेस्ट को कंटिन्यू रखेंगे। आज हम मॉक टेस्ट का 5 मॉक टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा अभाज्य कारकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 16 की पावर 8 इंटू 9 की पावर 11 इंटू 17 की पावर 8। ठीक है, ऑप्शन दे रखे ABCD। फ्रेंड, जब इस टाइप में जब भी क्वेश्चन होता है कि अभाज्य कारकों की संख्या, जो इनकी जो पावर होती है ना, पावर मतलब इनकी जो घात होती है, घात। ठीक है, इसको हम क्या करें? प्राइम नंबर। प्राइम मतलब होता है परिमेय संख्या के रूप में इनको बनाएंगे। परिमेय संख्या क्या होती है? 2, 6, 8, 10 जो अपनी अपनी संख्या से विभाजित होगी और जो 2 से विभाजित होती है वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका हल शुरू करेंगे हम। ठीक है, देखो इसको अब क्या करते हैं, इनको ना गुणनखंड के टुकड़ों में लिख सकते हैं। मैं 16 के लिख सकती हूँ, 2 की पावर 4 की पावर 8 लिख सकती हूँ फ्रेंड, लिख सकती हूँ। 2 की घात 4 होता है, 16 होता है। गुना 9 को क्या लिख सकती हूँ? 3 की घात 2 की पावर पूरी की पावर 11 लिख सकती हूँ फ्रेंड। उम्मीद है समझ में आएगा। और इसको लिख सकती हूँ 17 की पावर 8। जो 17 को तो मैं तोड़ नहीं सकती क्योंकि वो किसी का स्क्वायर होता नहीं है। ठीक है, आपको पता है कि जब भी पावर में या घात में समीकरण होती है, इस टाइप की ब्रैकेट में होती है, तो वो उनकी घातें होती है, आपस में गुणा होती है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो 4 गुना 8 32, 2 की घात 32 गुना 3 की घात 22 गुना 7 की पावर 8। अब आप लिख सकते हो 8, 22, 32। ये अपनी अपनी संख्या विभाजित होगी या 2 से विभाजित हो जाएगी आराम से, तो ये परिमेय संख्या होगी, मतलब प्राइम नंबर बन गए। ठीक है, पूछा क्या है इसमें? अभाज्य कारकों की संख्या, मतलब टोटल मतलब कुल अभाज्य कारकों की संख्या पूछिए। टोटल ऑफ द प्राइम फैक्टर। ठीक है ना, तो ये परिमेय संख्या है और ये क्या बना दिया हमने? ये है अपरिमेय संख्या। 3 देखो, 3 किसी से विभाजित नहीं होती है, 17 भी किसी से विभाजित नहीं होती। ये यहाँ पे क्या बन गया? अभाज्य संख्या है ये। ठीक है फ्रेंड, प्राइम फैक्टर। ठीक है फ्रेंड, पूछा है तो प्राइम फैक्टर जब भी इस प्रकार से पूछे जाते हैं ना, तो फ्रेंड पावर में होते हैं ना, ये पावर जो होती है पावर। ठीक है, पावर जो होती है उनको क्या करते हैं? आपस में जोड़ देंगे। 32 गुना 22 प्लस 8। 32 और 22 होते हैं 2, 4। ठीक है, 8 2 10, 10 2 12, हंसने का 1 तो 5 1 6 62। इसका आंसर आ गया 62। कहाँ पे? ऑप्शन डी इसका आंसर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तब मान ज्ञात कीजिए a स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी ए प्लस सी स्क्वायर ए बी। ऑप्शन ABCD दे रखे हैं हमें। ठीक है फ्रेंड, देखो फ्रेंड, इसमें हमें क्या करना है फ्रेंड? ठीक है, जब भी इस टाइप की कोई सीरीज दी होती है ना कि BC में चल रही है, AC में चल रही हो, AB में चल रही है, AB शुरू में हो, कहीं भी मतलब ऐसे टाइप की सीरीज चलती है, तो उसका फ्रेंड हमेशा एलसीएम ABC आता है। इसका यहाँ से करेंगे, इससे BC कर देगा, A बचेगा, A की गुना यहाँ पे ऊपर होगी तो A क्यूब बनेगा। इसी प्रकार से ये कटेगा, B बचेगा, B का B क्यूब प्लस C क्यूब बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ होता है फ्रेंड। अब देखो फ्रेंड, क्योंकि हमें क्या निकालना है? हमें A प्लस BC दे रखा है और ये क्या है? इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है फ्रेंड, इसका सबसे अच्छा तरीका होता है फ्रेंड, इसका फिर एक फॉर्मूला होता है। देखो, ये आपको याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है? A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है फ्रेंड, A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, सी क्यूब प्लस माइनस का 3ABC। ठीक है फ्रेंड, इक्वल टू होता है A प्लस बी प्लस सी। ठीक है फ्रेंड, इनटू में होता है A प्लस बी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस का AB। ठीक है फ्रेंड, माइनस का BC माइनस का CA। ये इसका एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड। ओके फ्रेंड, देखो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 0। अब 0 से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका आंसर 0 हो जाएगा फ्रेंड। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। 0 की गुणा किसी भी नंबर से करोगे 0 आएगा।
ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर क्या बचेगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड, समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3ab क्या हो जाएगा। उम्मीद है फ्रेंड समझ में आया होगा आपको यहाँ तक। ठीक है फ्रेंड, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ तक आपको समझ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ab क्यूब। अब हमें क्या दे, हमने कहाँ पे ये क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ab, इसका मैंने तो एलसीएम लिया था। अब देखो हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला किसके बराबर, 3abc के बराबर, 3abc हो गया, इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी बटा abc, इससे ये कटा बचा 3, तो ऑप्शन 3 इसका आंसर है। 3 कौन सा है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका आंसर है फ्रेंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। उम्मीद है आपको समझ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। काफ़ी एक क्वेश्चन आया गया है सीजीएल में, अच्छा क्वेश्चन है। काफ़ी बच्चे हैं इसको करके नहीं आते हैं, या कुछ कहीं पे करते हैं, वहाँ तक करते हैं। मैं आपको बताऊँ बच्चे कहाँ गलती करते हैं, या बच्चे तुक्के मार के आते हैं। ओके फ्रेंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना बस इसको। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन क्या दे रखा हमें, पूछा हुआ इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यदि 2 का फैक्टोरियल की पावर 10 का फैक्टोरियल प्लस 2 का 4 का फैक्टोरियल अपॉन 10 का फैक्टोरियल प्लस 6 का फैक्टोरियल अपॉन 10 का फैक्टोरियल प्लस 8 का फैक्टोरियल 10 का फैक्टोरियल की पावर 100 से लेकर 100 की पावर 10 का फैक्टोरियल तक पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, देखो फ्रेंड, सबसे पहले क्या होता है, आपको पता है कि 2 का फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1 बराबर 2 होता है। 3 का फैक्टर कितना होता है, 3 गुना 2 गुना 1 बराबर 6 होता है। इसी प्रकार 4 का फैक्टर कितना होगा, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 इक्वल टू होता है 24 के। इसी प्रकार 5 का फैक्टर होता है फ्रेंड 120 सॉरी। ठीक है, 6 का फैक्टर होता है फ्रेंड 720, 7 का फैक्टर होता है 42 सॉरी फ्रेंड 50 40। ओके फ्रेंड, सॉरी 40 होता है, ये होता है फैक्टोरियल फ्रेंड। ओके, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। क्यों देखो एक चीज़ का आपने ध्यान किया होगा, देखो 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल होते हैं ना, फैक्टोरियल होंगे, 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल होंगे उसका इकाई का अंक हमेशा 0 होता है। इकाई का अंक जो पीछे से जो पहला नंबर होता है उसको क्या कहते हैं, इकाई का अंक। आप देख सकते हो इकाई के अंक जितने भी आएंगे नीचे तक वो 0 आएंगे इकाई के अंक। तो इकाई का अंक 0 है, तो मतलब ये है कि इसको ये सब 0 होंगे, ये सब 0 होंगे, तो इसको तो सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको तो फिर सोल्व करने की जरूरत पड़ेगी। बचा कितना, बचे सिर्फ ये 2, बजाय हम दे देते बच्चों को कन्फ्यूजन करने के लिए, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। ठीक है, क्योंकि क्या क्या 0 है तो ये सब 0 होते हैं, इनको तो सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि क्या क्या 0 है। बचा कितना, 2 का फैक्टोरियल की पावर 10 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल की पावर 10 का फैक्टोरियल। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आओगे यहाँ पे। ठीक है, देखो इनकी यूनिट 0 है तो इसको सोल्व करने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं फ्रेंड। ओके फ्रेंड, अब इसको आप कह सकते हो फैक्टोरियल में हटाऊंगी इसको, तो 2 की पावर 10 का फैक्टर होगा प्लस 4 कैसे, क्या 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 का होता है कितना होता है 24 होता है, 24 की 10 का फैक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, फैक्टर मैंने हटा लिया। एक फ्रेंड एक ना रूल होता है, आप इसको ध्यान रखना। यदि ध्यान से समझना इसको, यदि पावर जो होती है, पावर मतलब जो इसका ये जो होती है पावर जो होती है, जो पावर होती है ना, यदि वो 4 के फैक्टोरियल या 4 के फैक्टोरियल से अधिक हो या बड़ी हो, तो किसी भी संख्या को उसमें संख्या को 4 से भाग देने पर 4 को भाग देने पर जो शेषफल बचता है ना फ्रेंड, शेषफल हमेशा 0 बचता है। ठीक है, किसी भी की पावर 4 का फैक्टर या 4 से अधिक बड़ा फैक्टर होना, उसको जो शेषफल बचता है ना उसका 0 बचता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ आया होगा यहाँ तक। ठीक है फ्रेंड, तो अभी आप देख सकते हो इसको इकाई का अंक कितना 4 है यहाँ पे,
ठीक है। देखो 4 का फैक्टोरियल है, यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल होगा। 4 से बड़ी पावर को किसी से भाग दोगे जी, शेष में 0 बचता है, तो ये तो 0 पहले ही हो गया है। यहाँ पे ये 0 हो गया, बचा कितना 2 का फैक्टोरियल की पावर 10 का पाएगा। फैक्टोरियल का टाउन 2 गुना 1 कितना, तो 2 होता है, 2 का पावर 10 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे तो इसके आगे कोई अंक है तो यहाँ पे 0 भी लगा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना 2 है ना फ्रेंड, इकाई का अंक कितना है यहाँ पे 2 इसका आंसर आ गया फ्रेंड, 2 इसका आंसर आ गया। उम्मीद है समझ में आ गई कि मैं किस प्रकार से किया। तो इसका आंसर कितना है 2, ऑप्शन ए इसका आंसर है फ्रेंड। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आएगा। आपको नहीं समझ में आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि यहाँ पे कहाँ समझेंगे। तो बच्चे गलती करते हैं ना फ्रेंड, मैं वहाँ पे बता रही हूँ आपको। बच्चे क्या करते हैं 4 और क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे 0 नहीं करते, क्या कहते 4 और 2 को जोड़ देंगे 6 लिखेंगे, 6 इकाई का अंक लिख के आते हैं। बच्चों का आंसर यहाँ पे गलत होता है, जो बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि a प्लस ए बटा ए इक्वल टू √3 है तब मान ज्ञात बताओ a की पावर 18 a की पावर 12 प्लस a की पावर 6 प्लस a प्लस 1। फ्रेंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने इस क्वेश्चन को फ्रेंड। देखो यदि a प्लस 1 बटा √3 है, एक ना फ्रेंड फॉर्मूला होता है। ठीक है फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए एक ना अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है ये। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1/x बटा √3 लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे a की मतलब मैंने x लिख दिया है, आप उसको कुछ भी लिख सकते हैं, या आप 1/x को लेकर चल लो या a लेकर चल लो। तो उसका मतलब क्या होता है, a³ बटा 1/x का क्यूब इक्वल टू 0 के होगा फ्रेंड। यहाँ पे ये एक फॉर्मूला है, ये आपको पॉइंट को याद करना पड़ेगा। x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू 0 के होता है। तो इसी प्रकार तो फ्रेंड x की पावर 6 बटा a/x की पावर 6 इक्वल टू भी 0 के होते हैं। ठीक है, इसको हम कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको सोल्व करके लिख सकते हैं। x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0 के हो सकते हैं। इसका एलसीएम लेंगे, सोल्व करेंगे तो इसका यही आएगा, x की पावर 6 की पावर 1। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x की पावर 6 इक्वल टू माइनस का 1। यहाँ पे यदि a की पावर 6 भी लिख दो -1 हो सकता है, या x ले लो आप या a ले लो। ठीक है फ्रेंड, क्यों लिया मैं बताती हूँ किस लिए लिया। देखो यहाँ पे अब ये जो बड़ी घात है ना फ्रेंड, बड़ी घातें जो दे रखी हैं यहाँ पे, इसको हम क्या कर देंगे टुकड़ों में तोड़ देंगे। कैसे, a की पावर 18 कैसे लिख सकते हैं, 6 a की पावर 6 की पावर 3 लिख सकते हैं, गुणा करेंगे 6 × 18 प्लस 12 लिख सकते हैं, a की पावर 6 की पावर 2 लिख सकते हैं क्योंकि गुणा में होती है घातें। ठीक है फ्रेंड, और फिर क्या देगा, a की पावर 6 प्लस 1 दे रखा है। ठीक है, a की पावर 6 कितना है, माइनस का 1 की पावर क्यूब प्लस a की पावर माइनस का 1 की पावर 2 प्लस माइनस का 1। ठीक, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस का 1, इसका क्यूब लेंगे माइनस का 1 आएगा, प्लस का 1 -1 प्लस 1 कटेंगे चारों, 0 इसका आंसर आ गया। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आएगा कैसे किया। तो इसका आंसर कितना होगा 0, ऑप्शन सी इसका आंसर आ गया फ्रेंड। फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो यदि क्रय मूल्य होता है CP मतलब होता है क्रय मूल्य, x - 100 दे रखा हो रुपये है, और विक्रय मूल्य SP होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, x + 200 दे रखा हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि x = 300 हो। ऑप्शन दे रखा है 125, 100 और ऑप्शन सी है 250, फोर्थ है 150। ठीक है फ्रेंड, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से। ठीक है फ्रेंड, हमें क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 5th क्वेश्चन है। CP में कितना दे रखा है, हमें दे रखा है x - 100। CP कितना, CP मतलब होता है सेलिंग प्राइस, x + 200 दे रखा है फ्रेंड। ओके, उम्मीद है यहाँ तक समझ में होगा। देखो, और x इक्वल टू में दे रखा 300। ठीक है, तो 300 से 200 जाएगा, 300 से 100 जाएगा तो कितना बचेगा, 200 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 300 + 200 होगा 500 होगा फ्रेंड। ओके, अब हमें कितनी प्रतिशत का इसमें प्राइस का वो होगा, हमें देखो 500 ये है, 200 ये है, तो 500 कितना सेलिंग पॉइंट कितना होगा इसका, जितने उसमें प्रतिशत जो होगा 500 में से 200 जाएगी, बचेगा 300 होगा फ्रेंड। मतलब 200 में जब हमें 300 का वो हो रहा है, प्रोसेस क्या दे रखा था फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। तो वो लाभ प्रतिशत कितना है, देखो 200 में 300 का है सेलिंग पॉइंट, तो हमें 300
का प्रतिशत का वो हो रहा है ना, तो 200 में 300% का लाभ हो रहा है। तो फ्रेंड 100 में तो 1 में कितना होगा, 300/200 होगा। तो 100 में कितना होगा, 300/200 इंटू 100 होगा फ्रेंड, क्योंकि हमें 100% में निकालना है ना, 100% की सेलिंग पॉइंट होगी ना। 2 जैसे 2 कर दिया, 2 पंजे 10, 50, 50 दिया 150। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया, ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। उम्मीद है फ्रेंड समझ में किस प्रकार से किया है मैंने। ठीक है, क्वेश्चन 6 है, देखो फ्रेंड, संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए जिसे 8 देखो जिसको 8, 15 और 18 से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या में जोड़ने पर यह एक पूर्ण घन मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन दे रखे हैं हमें। ठीक है फ्रेंड, देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, 2, 9, 8 दे रखे हैं। देखो क्वेश्चन को ध्यान समझिए, संख्या के अंकों का योग जिसको हमें 8, 15, 18 से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या को जोड़ने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड, ओके, पूर्ण घन प्राप्त होता है मतलब क्या होता है फ्रेंड, कितने पर हमें, तो 8 और 15 और 18 से विभाजित होने पर न्यूनतम संख्या को जोड़ने पर पूर्ण घन बन जाता है। पहले हम संख्या का फ्रेंड क्या करते हैं, इनका क्या करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी है ना, देखो इसका गुणनखंड क्या होंगे, 8 के 2 गुना 2 गुना 2, 15 के होंगे 3, 6 3 5 3 15। ठीक है, 18 को होंगे 6 3 18, 6 3 18, 6 को कर सकते हैं हम 3 गुना 2 लिख सकते हैं गुना 3। ठीक है, सोचते तब भी फिर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है ना, उसको सबसे पहले आपने क्या करना है, एलसीएम निकालना है। इनका आप एलसीएम निकालोगे, गुणा करोगे तो 360 इसका एलसीएम आ जाएगा फ्रेंड। ठीक है, ठीक है, अब पूछा पूर्ण घन पूछा गया है। ठीक है, 360 हमारा एलसीएम आ गया। आपको फ्रेंड पता है ए का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब होता है 27 होता है, 4 का क्यूब फ्रेंड हमेशा 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब कितना होता है फ्रेंड 216 होता है, 7 का क्यूब हमेशा 343 होता है, और 8 का क्यूब कितना होता है फ्रेंड 512 होता है। और एलसीएम हमारा कितना है 360। 360 इसका मतलब है 360 जो नंबर होगा वो इस दोनों के बीच में होगा, 7 के क्यूब और 8 के क्यूब के इक्वल होगा, मतलब इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है फ्रेंड, उन्होंने क्या पूछा गया है कि न्यूनतम संख्या में एक जोड़ने पर पूर्ण घन हो जाएगा, मतलब एक जोड़ने पर। तो फ्रेंड इस टाइप का भी क्वेश्चन तो यदि जोड़ा जाता है तो हम नीचे वाला लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो तो यदि जोड़ा जाएगा, एक जोड़ा जाएगा तो जोड़ने पर फ्रेंड हम नीचे वाला लेंगे और घटाने पर हम हमेशा ऊपर वाला लेंगे। यदि बोला जाता है कि इतने से इतना घटाया जाए तो हम ऊपर वाला लेंगे, लेकिन जोड़ा जाए तो हम नीचे वाला लेंगे। ठीक है, तो हम क्या लेंगे 512। पहले हम संख्या ज्ञात कर लेते हैं कितनी है। संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो संख्या 512 है ना, ये जो 512 हमारा जो आया, इसमें से क्या करेंगे फ्रेंड 360 को घटा देंगे, घटा के कितना आएगा 552। इसका मतलब ये है कि जो संख्या होगी वो 152 होगी। लेकिन पूछा क्या पूर्ण घन बन जाता है, पूर्ण घन बन जाता है मतलब 512 किसका क्यूब है 8 का, तो वो संख्या कितनी होगी 8 होगी। तो 8 का क्यूब में ये होगी, तो इसका मतलब क्या है ये 8 होगा। तो ऑप्शन कितना है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो ऑप्शन सी सॉरी दिख नहीं होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका आंसर हो गया, ईट आंसर। ठीक है ना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड क्या लिखा हुआ है, खरीदे 4 को 1 मुफ्त मिलता है, यह कितने प्रतिशत की छूट होगी। ठीक है फ्रेंड, 4 खरीदने पर 1 मुफ्त मिलता है तो कितने प्रतिशत की छूट होगी फ्रेंड। ओके, क्वेश्चन 7 क्या बोला है, देखो 1 2 3 4 खरीदने पर 1 मुफ्त मिल रहा है हमें, तो मतलब क्या एमपी कितना होगा, जो हमें कितना प्राप्त होगा 5 प्राप्त होगा। सेलिंग पॉइंट कितनी है हमारी, वो 4 सेलिंग पॉइंट होता है जो जितना वो बेच रहा है, बेचना 4 को बेच रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड कितने का हमें डिस्काउंट मिलेगा, 1 का डिस्काउंट होगा यहाँ पे, डिस्काउंट 1 का डिस्काउंट होगा, तो क्या तब 5 में हमें 1 का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो 1 में कितना मिलेगा 1/5 मिलेगा। ठीक है, 1/5 मिलेगा। तो
100 में कितना मिलेगा? 100 में तो फिर 1/5 गुना 100 होता है। 5 दूनी 10, 20, 20 इसका आंसर आएगा फ्रेंड। 2 सेकंड लगते हैं फ्रेंड क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो 20 कितना है? ऑप्शन ए इसका आंसर है फ्रेंड। ओके फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि आयत की लंबाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, समझने की कोशिश करना। 8 क्वेश्चन तो मैं करा रही हूँ आपको अभी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काफ़ी बार SSCGL में प्री में पूछा जाता है, कभी मेन में भी पूछ लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखो सुनो, यदि एक आयत की लंबाई 16 गुना 2/3% बढ़ाई जाती है, एक आयत को इतना बढ़ाया जाता है 16 से 2/3, ठीक है, तो क्षेत्रफल को स्थिर बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए? तो उसकी जो चौड़ाई होती है ना, आपको पता है आयत क्या होता है? ये होता है। ठीक है फ्रेंड, आयत ये होता है, आयत की लंबाई में इतनी वृद्धि कर दी है 16 से ही 2/3% की वृद्धि है। तो इसकी जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई ये, इसमें कितनी कमी करे कि वो स्थिर बने रहे? ये आयत तो ये स्थिर है, स्थिर बने रहे फ्रेंड। ओके फ्रेंड, ओके फ्रेंड, तो कितनी कितनी लंबाई में कितनी वृद्धि की गई है? हमारी लंबाई में फ्रेंड वृद्धि की गई है 16 सही 2/3%। इसको आप सोल्व करोगे तो कितना बनेगा? 1/6 बचेगा। सो करके दिखाती हूँ। 16 गुना 2/3 सही गुना 100 होगा 16 3 48 48 तो 50/3 गुना 100 ये होगा फ्रेंड। प्रतिशत में फ्रेंड हमेशा 100 नीचे आता है, इतना चीज़ का ध्यान रखना। मैंने किया, आप भी हाँ हाँ कर रहे होंगे। कुछ बच्चे को तो जो पता है वो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता देंगे मैम अपने यहाँ गलती की, लेकिन जिनको नहीं आता वो तो यही सब हंसते हैं। जब भी फ्रेंड प्रतिशत हटता है तो वो 1/100 होता है फ्रेंड। ओके, तो 100 हमेशा नीचे आएगा। 50 दूनी 100, तो 3 गुना 6, तो 6 आ गया। ठीक है, यदि वृद्धि कितनी है तो इसके आयत की, तो यदि लंबाई फ्रेंड ये आयत है, इसकी लंबाई 6 होगी, तो इसका जो वृत्त होगी, जो चौड़ाई होगी वो इसकी 7 होगी ना, क्योंकि एक ज़्यादा होती है हमेशा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब भी आयत की लंबाई है तो चौड़ाई उसकी 7 होगी, क्योंकि एक उससे ज़्यादा होती है। तो 6:7 का होगा फ्रेंड। ठीक है, 6:7 होगी। ओके, इतना समझ में आया होगा। जब इसकी ब्रेथ निकालेंगे तो इसकी ब्रेथ निकालते, ब्रेथ क्या होती है फ्रेंड? हमेशा इसकी जो इसकी लंबाई के अनुपात है ना, लंबाई का जो अनुपात है तो उसके उल्टा होता है। अनुपात 6, मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। जब हम लंबाई का अनुपात निकालते हैं, जो हमें लंबाई दे रखी होगी ना 6, उसमें 1 जोड़ देंगे, वो उसका अनुपात आ जाएगा। और जब उसकी ब्रेथ निकाली जाती है तो क्या करते हैं, जो पहला नंबर होता है ना उसमें 1 जोड़ दिया जाता है, जो दूसरा नंबर होता है उसको 1 हटा दिया जाता है, या उसका उल्टा लिख दो आप लेंथ का। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आएगा। तो इनके बीच का अंतर कितना है फ्रेंड? 1 का है। ठीक है, ये ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना, ब्रेथ के अंतर कितना? 1 है। क्योंकि जब 1 है फ्रेंड, क्योंकि आपको बता दूँ, जब लंबाई बढ़ती है तो चौड़ाई उसकी उल्टी हो जाती है। ठीक है, यदि लंबाई बढ़ती है तो चौड़ाई उसकी घटती है। यदि लंबाई इसकी 7 है तो चौड़ाई निकालोगे तो चौड़ाई इसकी हमेशा 6 होगी फ्रेंड। यदि चौड़ाई 7 है तो लंबाई इसकी 6 होगी फ्रेंड। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे किया है ये। ठीक है फ्रेंड, तो यदि 7 में 1 है तो यदि 7 में हमें 1 मिलता है तो 1 का कितना होगा? 1/7 होगा। 1/7 होगा तो फिर 100 का कितना निकालोगे? 100% का निकालना है ना, 100 का निकालो तो 1/7 गुना 100 होगा। इसका मतलब 100/7। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 7 कम 7 दूनी 2 हो जाएगा, 7 चौका 28, 0.0 लगेगा। 7 दूनी 28, 7 चौका 28, तो 14.8 इसका आंसर आएगा। 14.8 इसका आंसर आएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा किस प्रकार से किया है। मैं आपको बार बता रही थी, लंबाई जब 6 होती है, जब चौड़ाई होती है वो इससे 1 ज़्यादा होती है। यदि चौड़ाई से लंबाई निकालो तो उसको 1 घटा दिया जाता है। फिर इन अनुपात का अंतर करते 1 हो गया, क्योंकि 7 में हमें 1 मिल रहा है तो 1 में कितना? 1/7 मिलेगा। उस पर का 100 का निकाल देंगे तो इसका मतलब क्या है? 14.28 उस चौड़ाई में घटाया जाएगा फ्रेंड। तो 14.8 कितना है? सॉरी, ऑप्शन बी इसका आंसर है फ्रेंड। ठीक है, क्वेश्चन 9 करते हैं। 9 अच्छा क्वेश्चन है, समझना इस क्वेश्चन को फ्रेंड। यदि 5 अंकों की संख्या, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप क्वेश्चन आते हैं। यदि 5 अंकों की संख्या 464xy
है तो 3, 7 और 11 के अविभाज्य हैं तो 3x² माइनस के 5y का मान ज्ञात कीजिए। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, फिर मैं इसको सॉल्व करती हूँ। क्योंकि फ्रेंड आप देख रहे होंगे मैंने ऑप्शन में निशान भी लगा रखे क्योंकि कल मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये सेट करवाया था, इसलिए मैंने उनको समझाने के लिए ऑप्शन यहाँ बता रखा है। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है कि आप सोचो कि क्वेश्चन पर मैंने पहले भी कर रखा होगा, नहीं किया हुआ। ठीक है फ्रेंड, आई होप पढ़ लिया होगा। ठीक है फ्रेंड, अब शुरू करते हैं 9th क्वेश्चन को। ठीक है फ्रेंड, इस टाइम जब भी क्वेश्चन फ्रेंड आपसे पूछा जाए ना, सबसे पहले तो फ्रेंड नंबर कभी पूछा जाए कि इस संख्या बताना है तो विभाज्य करते इस संख्या के। हमेशा आपने क्या करना है इसका सबसे पहले स्टेप क्वेश्चन है ना, सबसे पहले उसका एलसीएम निकाल दे। आई एम सॉरी फ्रेंड, बगल में हमारा काम चल रहा है तो आपको थोड़ी आवाज़ डिसबैलेंस करी होंगी, उसके रियली सॉरी। तो एलसीएम कितना इनकी गुना करते हैं कि 77 दिया 231। 231 एक ऐसी संख्या है जिससे ये तीनों संख्या ये इसको विभाजित होगी। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। अब हमें संख्या क्या दे रखी थी फ्रेंड, 464xy दे रखी ना फ्रेंड। जब भी इस टाइप क्वेश्चन होता है जहाँ पे ऐसा नंबर है तो xy को ना फ्रेंड 99 मान लो। ये जेड दिया होता क्योंकि 5 अंकों को दे रखे तो 1 2 3 है ना, तो 2 अंकों को 99, 3 6 अंक होते तो 999 कर देते। ठीक है, तो संख्या को 36499 होगी। ठीक है फ्रेंड, अब जो ये संख्या ना 46499 इसको जो हमने एलसीएम निकाला ना फ्रेंड, उससे क्या कर देंगे भाग दे देंगे। तो 231 से भाग देंगे, इसको भाग देंगे कितना आएगा, ये जाएगा 2 बार जाएगा 462। घटाएंगे 2 कर ये करके 0, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, फिर इसको उतार देंगे 99 को उतार देंगे, फिर कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 231, एक बार घटाएंगे 68। ठीक है, ये क्या होगा शेषफल। यदि फ्रेंड मैं शेषफल को हटा दिया जाऊँ तो ये संख्या आपसे पूछा जाए पूरी विभाजित होगी तो पूरी विभाजित होगी। ठीक है, इसको तो मैं इसको हटा दूँ तो आपसे पूछा जाए कि संख्या से विभाजित होगी तो आप कहोगे हाँ होगी। ठीक है फ्रेंड, जो ये शेषफल 68 है ना फ्रेंड, उसको क्या करेंगे, संख्या कैसे निकालेंगे, तो 46499 से जो शेषफल आया ना उसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटा के कितना आएगा, 46431 आएगा। ठीक है, 3 बना। अब वो पता है कि लास्ट में 99 मानता वो XY मानता, तो X की वैल्यू 3 होगी यहाँ से और Y की वैल्यू 1 हो गई। उम्मीद है समझ में आएगा कैसे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या XY को 99 मानता, तो लास्ट के जो 2 नंबर है यहाँ से जो घटा के संख्या से हमें X और Y की वैल्यू निकलती है, इसलिए इसको हम सोल्व करते हैं। पूछा क्या गया हमसे, 3x² माइनस के 5² की 5y की वैल्यू पूछी हुई है। सीधी वैल्यू पुट करो, 3 का स्क्वायर करोगे 9 माइनस के 5 गुना 9 3 27, 27 में से 5 घटाएंगे फ्रेंड, आंसर आएगा 22 इसका आंसर आ गया फ्रेंड। उम्मीद है समझ में तो आप दे सकते हो, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। ठीक है फ्रेंड, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर का। ठीक है, ये कौन फ्रेंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, जो मैं आपको समझाऊंगी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, इजी क्वेश्चन है, बच्चे घूम जाते हैं बस और कुछ नहीं होता। एक बहुभुज में 54 विकर्ण है, एक बहुभुज है उसके 54 विकर्ण है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप अच्छी तरह। ठीक है फ्रेंड, 10 क्वेश्चन क्या है, एक बहुभुज है इसका फ्रेंड एक ना फॉर्मूला होता है कि विकर्णों की संख्या इक्वल टू होता है n इंटू n-3/2। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये जो होता है ये विकर्ण होता है। विकर्ण हमें कितना दे रखा, 54 दे रखा। n होते हैं नंबर हमें निकालना है, तो n इंटू n-3/2 आर पार गुना करेंगे 8 108 आ गया। ठीक है, तो n इंटू n-3। ठीक है बच्चे, फ्रेंड बच्चे यहाँ गए तो फ्रेंड यहाँ तक तो सोल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और वो माइनस करेंगे, निकला तो ठीक है, अंडर रूट निकला सही है, नहीं तो लिख देंगे कुछ में से कोई नहीं है। ये भी ऑप्शन नहीं होता है तो बच्चे तुक्का मार के आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, कुछ नहीं करना फ्रेंड। यहाँ पे क्या करना फ्रेंड, मुझे तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। मुझे लेफ्ट हैंड साइड को, अपने राइट हैंड साइड को मुझे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल करना है। कैसे, मुझे यहाँ पे n की कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जो कि इसके इक्वल है। ठीक है,
1 2 3 4 5 6 समझ तो नंबर नहीं आएगा, तो ये मैक्सिमम 10 के ऊपर ही रखूँगी। 11 रखूँगी, 11 111 121 नहीं जाएगा, 12 रखने पर। हाँ, एन इक्वल टू मैं 12 रखती हूँ तो कितना, 12 इंटू 12 माइनस के 3, ठीक है। तो 12 इंटू कितना होगा, 12 से 3 गई, बचेगा 9, 12 9 में 108। तो एन की वैल्यू 12 रखने पर ये बराबर हो रहा है, तो मतलब क्या, तो बहुभुज की भुजा 12 होगी। 12 मतलब कहाँ पे है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका आंसर है। उम्मीद है फ्रेंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको कोई डाउट या कोई चैप्टर है जिसमें आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक वीडियो, कमेंट वीडियो, शेयर माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।